हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ नमूना सहायक लैब अटेंडेंस 2026 क्लास नंबर 2 में हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, कथन में बोला गया है भारतीय संविधान में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? भारतीय संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये दोनों शब्द किस में जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। सही है ये। कारण क्या है इसका? 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में पारित किया गया था। ये भी सही है। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। व्याख्या में बोला गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में सोशलिस्ट, सेक्युलर तथा इंटीग्रिटी शब्द जोड़े गए हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 226? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे क्या कहा है? संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही युग्म सूची 1 और सूची 2। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में क्या है? समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21A में क्या अधिकार दिया गया है? शिक्षा का अधिकार। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1 का ए, 2 का बी और 3 का सी। अनुच्छेद 14 समानता, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21A क्या है? 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 4 है, कालक्रम निम्न संविधान संशोधनों का सही क्रम चुनिए। 42वां संशोधन दिया हुआ है, 44वां, 73 और 101। तो इसका सही कालक्रम क्या है? सबसे पहले नंबर पे आएगा 42वां संविधान, फिर 44वां संविधान, उसके बाद 73वां, फिर 101वां संशोधन। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। ये सही कालक्रम है। 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में। और 44वां हुआ था 1978 में। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। और 101वां 2016 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायत, अनुसूचित क्षेत्र, भाषाएं या फिर दल बदल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से, भाषाएं। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? पुलिस, रक्षा, शिक्षा, विदेश नीति? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा। शिक्षा किस में आता है? समवर्ती सूची में। 42वें संशोधन के बाद शिक्षा को राज्य सूची से कहाँ कर दिया गया है? समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कथन है, मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सीमित किया जा सकता है। बोल रहे हैं, सही है। मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है? आपातकाल की स्थिति में सीमित किया जा सकता है। कारण इसका, अनुच्छेद 20 एवं 21 के अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। बोल रहे हैं, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। 42वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 एवं 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तथा वह लोक वित्त का संरक्षक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का मूल ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है बोल रहे हैं? न्यायिक पुनरावलोकन, संघीय व्यवस्था, संसदीय शासन, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। ये क्या है? संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। लोकसभा का कार्यकाल संविधान संशोधन से बदला जा सकता है, जबकि न्यायिक पुनरावलोकन, संघीय व्यवस्था एवं संसदीय लोकतंत्र संविधान के क्या है? मूल ढांचे का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2023 में पारित महिला आरक्षण अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है? 104वां, 105, 106 या फिर 107वां? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 106वां। 2023 में पारित महिला आरक्षण अधिनियम किस संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है? 106वां, 106वां। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के माध्यम से लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सही है, भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका कारण क्या है? संविधान के अनुच्छेद 64 में इसका प्रावधान किया गया है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के पद तथा अनुच्छेद 64 उन्हें राज्यसभा का पदेन सभापति घोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 324 या फिर 315? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, 280। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है बोला है? तो अनुच्छेद 280 में है। अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सही युग्म चुनिए। सूची 1 और सूची 2 है। अनुच्छेद 280 इसका क्या हो जाएगा? अभी देखे हैं, वित्त आयोग है। अनुच्छेद 324 क्या है? निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 148 क्या है? CAG। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 का ए, 2 का बी और 3 का सी। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 324 क्या है? निर्वाचन आयोग तथा अनुच्छेद 148 है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG। क्वेश्चन नंबर 14 है, कालक्रम। निम्नलिखित संविधान संशोधनों का सही कालक्रम चुनिए। 52वां संशोधन दल बदल विरोधी कानून दिया हुआ है, ये पहले नंबर पे आएगा। फिर 61वां संशोधन मतदान आयु कितना है? 18 वर्ष, ये सेकंड नंबर पे आएगा। फिर 86वां संशोधन शिक्षा का अधिकार, तीसरे नंबर पे। फिर 103वां संशोधन EWS आरक्षण है, ये 4th नंबर पे आ जाएगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4, ये सही क्रम है। 52वां संशोधन कब हुआ था? 1985 में। 61वां हुआ था 1989 में और 86वां हुआ था 2002 में। 103वां कब हुआ था? 2019 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी लागू करने से संबंधित है? 73वां, 99वां, 101 या फिर 102? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 101वां। ये जीएसटी लागू करने से संबंधित संविधान संशोधन है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, यूएसएसआर या फिर फ्रांस? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किया गया था बोला है, तो राइट आंसर क्या है? सोवियत संघ। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसकी प्रेरणा तत्कालिक सोवियत संघ के संविधान से ली गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कथन में बोला गया है भारत में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। सही है, भारत में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। कारण, जब सांसद का कोई भी सदन सत्र में ना हो तब अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। दोनों सही हैं, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में आता है? बैंकिंग, पुलिस, रक्षा, विदेश व्यापार? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुलिस। ये राज्य सूची में आता है। पुलिस लोक व्यवस्था एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची के प्रमुख विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के संविधान में संयुक्त बैठक ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110 या फिर 123? किस में है? अनुच्छेद 108 में। क्या है? संयुक्त बैठक प्रावधान। संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में EWS ये क्या है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? बोल रहे 101वां, 102, 103 या फिर 104? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 103वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को 10% आरक्षण का संविधान का प्रावधान है। 103वां याद रखना है। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसकी संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 में बहुमत से बरकरार रखा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन ए है, संविधान का प्रत्येक संशोधन संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को परिवर्तित नहीं कर सकता। सही है। कारण देखते हैं इसका। सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। सही है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। केशवानंद भारती 1973 निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस मामले में राइट ऑफ प्राइवेसी गोपनीयता का अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किया गया?
गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, के.एस. पुट्टुस्वामी मामला या फिर मिनर्वा मिल्स मामला? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, के.एस. पुट्टुस्वामी मामला। के.एस. पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ 2017 में 9 न्यायाधीशों की पीठ ने गोपनीयता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना। क्वेश्चन नंबर 23 में है सही युग्म अनुच्छेद 51A का क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन और अनुच्छेद 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, 1 का ए, 2 का बी और 3 का सी। अनुच्छेद 51A क्या है? मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन तथा अनुच्छेद 356 है राज्य में राष्ट्रपति शासन। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णयों का सही कालक्रम चुनिए। गोलकनाथ मामला पहले नंबर पे आ जाएगा, केशवानंद भारती दूसरे नंबर पे, मिनर्वा मिल्स मामला तीसरे नंबर पे, के.एस. पुट्टुस्वामी मामला 4th नंबर पे आ जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। गोलकनाथ मामला कब हुआ था? 1967 में। केशवानंद भारती 1973, मिनर्वा मिल्स 1980 और पुट्टुस्वामी 2017। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत के संविधान में लोकसभा अध्यक्ष के मतदान के संबंध में कौन सा कथन सही है? अध्यक्ष प्रत्येक मतदान में मत देता है। कौन सा कथन सही है पूछा है ना। अध्यक्ष केवल निर्णायक कास्टिंग वोट की स्थिति में मत देता है, ये सही है। तीसरा और चौथा देखते हैं। अध्यक्ष मतदान नहीं कर सकता, अध्यक्ष को मत 2 बार गिना जाता है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अध्यक्ष केवल निर्णायक कास्टिंग वोट की स्थिति में मत देता है। लोकसभा अध्यक्ष सामान्यतः मतदान नहीं करते, यदि मत बराबर हो जाए तो वे कास्टिंग वोट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या फिर नीति आयोग? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। ये क्या है? इनमें से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है पूछा है, तो नीति आयोग क्या है? संविधान आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग एक कार्यपालिका द्वारा गठित निकाय है, जबकि निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग एवं यूपीएससी संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 27 है भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर चलाया जा सकता है बोल रहे हैं, सही है। कारण संविधान राष्ट्रपति के विरुद्ध अन्य किसी आधार पर महाभियोग की अनुमति नहीं देता है, सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 21? राइट आंसर है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 क्या है? यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त 6 स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 14, 20 एवं 21 सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है? नगर पालिकाएं, पंचायतों का संवैधानिक दर्जा, जीएसटी परिषद, ईडब्ल्यूएस आरक्षण? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंचायतों का संवैधानिक दर्जा। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है बोल रहे हैं। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया है? पंचायतों का संवैधानिक दर्जा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1900
92 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा भाग 9 जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग MCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 101, 102, 103 या फिर 104वां? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 102। इसमें क्या किया गया है? 102 संविधान संशोधन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग MCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा अनुच्छेद 338B जोड़ा गया तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग MCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।